हरिः ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम ओम नमः चंडिकायै ओम। नवरात्र साधना अनुष्ठान में मुख्य रूप से कुंडलिनी योग साधना का अभ्यास किया जाता है। कुंडलिनी योग साधना अभ्यास के अंतर्गत नवरात्र में शक्ति जागरण के लिए प्रथम 3 रात्रि में मूलाधार चक्र जागरण का अभ्यास किया जाता है। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले जो मुख्य अभ्यास बताए गए हैं, मुद्रा का अभ्यास है, बंध का अभ्यास है, चक्र धारणा का अभ्यास है और फिर चक्र को उद्दीप्त करने वाले कुछ मुख्य आसन के अभ्यास हैं। तो नवरात्र में प्रथम 3 रात्रि जो मूलाधार चक्र जागरण का अभ्यास किया जाता है, तो उसमें मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले मुद्रा और बंध के अंतर्भूत 2 शक्तिशाली अभ्यास हैं। पहला है मूल बंध का अभ्यास और दूसरा है अगोचरी मुद्रा या कहें भूचरी मुद्रा। इसी को नासिकाग्र दृष्टि भी बोलते हैं, इसका अभ्यास। इन 2 शक्तिशाली अभ्यास को हम पहले बता चुके हैं। YouTube पर शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम चैनल पर यह अपलोड कर दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए जो धारणा और ध्यान का अभ्यास किया जाता है, इसके अंतर्भूत मूलाधार चक्र के क्षेत्रम के प्रति सजगता और मूलाधार चक्र की आकृति का मानस दर्शन किया जाता है। मूलाधार चक्र के क्षेत्रम के प्रति सजगता और मूलाधार चक्र की आकृति का मानस दर्शन का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है, यह भी पहले बता चुके हैं। इसको भी YouTube पर शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम के चैनल पर आप देख सकते हैं। अभी हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं मुख्य रूप से कि मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले जो आसन के अभ्यास हैं उसके बारे में। तो मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले आसन अभ्यास के अंतर्गत सर्वप्रथम जो सरल आसन अर्थात पवन मुक्त आसन है, यहाँ से इस मंच के द्वारा प्रायः योग प्रशिक्षण में 6 अंगों का पवन मुक्तासन का अभ्यास सभी लोगों को बताया जाता है, बताया गया है। तो उन 6 अंगों के पवन मुक्तासन में खास करके कमर के जो पवन मुक्तासन है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने उद्यान बंध कमलासन भी कहा है,
तो चूंकि पवन मुक्तासन 4-4 चरणों में संपादित होता है, तो कमर के पवन मुक्तासन के जो तीसरे चरण है उस स्थिति को लोलासन अथवा दोलासन के नाम से पुकारा जाता है। तो मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले आसन समूह के अंतर्गत जो सबसे पहले पवन मुक्तासन है, उस पवन मुक्तासन में खास करके कमर के पवन मुक्तासन के तीसरे चरण का अभ्यास किया जाता है, जिसको लोलासन अथवा दोलासन बोलते हैं। अब कुछ कठिन आसन के अभ्यास हैं मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले, जिसमें मुख्य रूप से पहला आसन है कुक्कुटासन, दूसरा आसन है भद्रासन, तीसरा आसन है महामुद्रासन, चौथे आसन का नाम है पाद अंगुष्ठासन, पांचवें आसन का नाम है मूलबंधासन और छठे आसन का नाम है गोराक्षासन का अभ्यास। तो संक्षेप में ये पवन मुक्तासन के अंतर्भूत कमर के पवन मुक्तासन का तृतीय चरण लोलासन अथवा दोलासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और कठिन आसन में जो ये 6 आसन हैं इसको किस प्रकार से किया जाता है, मैं थोड़ा करके आपको बताने जा रहा हूं, जिसको करके आप इस नवरात्र साधना अनुष्ठान के अंतर्गत प्रथम 3 रात्रि में जो मूलाधार चक्र को जागरण करने का अभ्यास किया जाता है, इसको सीख करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने अंतर्भूत कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। आइए आसन के अभ्यास मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले कैसे किए जाते हैं उसको करके देखते हैं। आसन के अभ्यास, इसमें मुख्य रूप से एक सावधानी है कि इसको खाली जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये चौकी है, ये तख्त है, इस पर बैठ करके करना चाहिए। और यदि जमीन पर करनी हो तो कंबल, दरी या बोरी को बिछा करके फिर आप उस पर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन का अभ्यास करने के लिए यदि हाथ में घड़ी अथवा अंगूठी पहने हो उसको उतार करके रख दें। चश्मे इत्यादि को भी उतार करके रख देनी चाहिए। आसन करने के योग्य कपड़े को ठीक कर लेने चाहिए। मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले आसन समूह में जैसा कि आपने सुना, सबसे पहला आसन पवन मुक्तासन के अंदर कमर के पवन मुक्तासन का तृतीय चरण, जिसको लोलासन अथवा दोलासन कहते हैं, इसको करने के लिए पांव को सामने फैला करके बैठ जाइए और बाएं पैर को धीरे से मोड़ करके दाहिने पैर के जंघे पर रख लीजिए और फिर दाहिने पांव को मोड़कर बाएं पांव के जंघे पर रख लीजिए। इस अवस्था को बोलते हैं पद्मासन अथवा कमलासन। इसी पद्मासन अथवा कमलासन की स्थिति में बैठकर कमर के
पवन मुक्तासन के 4 चरण पूरे होते हैं, जिसमें तीसरा चरण है दोलासन अथवा लोलासन। पद्मासन में बैठ करके दोनों हाथ को कमर के बगल में जमीन पर रखते हुए पूरे शरीर को श्वास को लेते हुए ऊपर तौलना है इस प्रकार से, और श्वास को रोक करके जितनी देर तक हो रुक सकते हैं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए जमीन पर आना है। जिस समय श्वास को अंदर लेकर के श्वास को रोकते हैं, इसको अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। उस समय अभ्यंतर कुंभक लगा करके जब शरीर को पद्मासन की स्थिति में तौल करके रखते हैं, तो वहां पर तो मूल बंध का अभ्यास भी करना चाहिए। मूल बंध के अभ्यास का मतलब है कि उस समय गुदा मार्ग में संकोच करके अभ्यंतर कुंभक की स्थिति में उनकी मांसपेशियों को भीतर और ऊपर की ओर खींच करके रखते हैं। देखिए, इस प्रकार से श्वास को लेते हुए ऊपर उठते हैं। अब श्वास को रोक करके ठहरते हैं, मूल बंध। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से 5 से लेकर के 10 की आवृत्ति में इसको किया जा सकता है। अब इसके बाद कठिन आसन के अभ्यास के अंतर्गत जो सबसे पहला अभ्यास है कुक्कुटासन। कुक्कुटासन को पद्मासन की स्थिति में ही किया जाता है, और ये थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए कठिन आसन कहे जाते हैं। पद्मासन लगाने पर ये पिंडली और जांघ के बीच जो खाली जगह है, दाहिने पांव के बीच से दाहिने हाथ को इस प्रकार से प्रवेश कराते हैं, और फिर बाएं पांव उसकी पिंडली और जांघ के बीच जो खाली जगह है, बाएं हाथ को प्रवेश कराते हैं। पसीना होने के कारण से कठिनता हो रही है, ठंडी में आसानी से हो जाता है। इस प्रकार से प्रवेश करा करके और पूरे शरीर को तौल करके रखते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं कुक्कुटासन। फिर हाथ को निकाल लेना है। पसीना नहीं रहने पर पूरा का पूरा शरीर तौलने के बाद हाथ नीचे जमीन पर आधार के रूप में स्थापित रहता है, और पूरा शरीर उठ करके दोनों हाथ के कहने के लगभग इतना ऊपर उठ जाता है। इसको बोलते हैं कुक्कुटासन। मूलाधार चक्र उद्दीप्त होते हैं। कठिन आसन में दूसरे आसन का नाम है भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पांव को सामने फैला करके बैठ जाइए इस प्रकार से, और इसके बाद बाएं पैर को मोड़ करके, जैसे वज्रासन की स्थिति में पांव को मोड़ करके बैठते हैं, ले आना है। फिर दाहिने पांव को भी मोड़ करके पीछे ले आना है। इसमें वज्रासन की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, पीछे दोनों पांव की एड़ी को दोनों ही पुट्ठे के पार्श्व भाग में लगा करके रखना है, और आगे दोनों घुटने को जितना अधिक फैला करके रख सकें। इस प्रकार से मुख्य रूप से मूलाधार चक्र जो मेरुदंड में सबसे निचली छोर पर
पेरिनियम बॉडी के अंदर स्थित है। पेरिनियम बॉडी उस स्थान को कहा जाता है पुरुष में लिंग और गुदा चक्र, गुदा मार्ग के बीच में जो स्पेस है 2-2.5 इंच का, 2 अंगुल चौड़ाई के बराबर, उसी को पेरिनियम बॉडी बोलते हैं। उसी के अंदर मूलाधार चक्र का मूल स्थान है। भद्रासन में उसी पेरिनियम बॉडी को मुख्य रूप से जमीन से सटाने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से, और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख करके, और सामने दृष्टि होनी चाहिए। श्वास सामान्य रहे और मानसिक रूप से मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र का मानसिक उच्चारण, इसकी पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। इसको बोलते हैं भद्रासन। भद्रासन के बाद तीसरा अभ्यास है महामुद्रासन। महामुद्रासन अभ्यास के लिए सबसे पहले दाहिने पांव को सामने करके बैठ जाइए, और जो बायां पांव मोड़ करके रखे हुए हैं उसकी एरी पेरिनियम बॉडी से सटी हुई रहनी चाहिए। बाएं पैर की एरी पर बैठकर दाहिने पांव को सामने फैला देते हैं, और फिर दोनों हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को, धड़ को सामने करके धीरे धीरे झुकाते हुए पकड़ने का कोशिश, श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद सिर को ऊपर करके यहाँ खेचरी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। भीतर जिह्वा को पलटकर तालू से सटाकर कंठ की ओर ले जाते हैं, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। और इस अवस्था में रह करके दोनों आंखों की दृष्टि को भ्रूमध्य में जोड़ देना है, तो इसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कुछ देर तक रहना है, इसको बोलते हैं महामुद्रासन का अभ्यास। नीचे पेरिनियम बॉडी जो एरी से सटी हुई है, इसी अवस्था में वहां पर मूल बंध भी लगा सकते हैं। बीस सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक आप इस अवस्था में रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे दाहिने पांव को मोड़ करके बाएं पांव को सामने फैला दें। अब दाहिने पैर की एरी पर बैठकर एरी पेरिनियम बॉडी से सटा हुआ रहेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए धड़ को सामने झुकाइए और दोनों हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये, और फिर सिर को ऊपर करके खेचरी मुद्रा लगाते हुए सांभवी मुद्रा, दोनों दृष्टि को भ्रूमध्य में जोड़ना। नीचे पेरिनियम बॉडी से जो एरी सटा हुआ है वहां मूल बंध भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से 10-20 सेकंड तक इस प्रकार से रहते हैं। इसको बोलते हैं महामुद्रासन। महामुद्रासन के बाद जो चौथा अभ्यास है, मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले आसन समूह के अंतर्गत चौथे आसन का नाम है पाद अंगुष्ठासन। पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास करने के लिए, पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास थोड़ा सा कठिन है। इसकी पूर्ण अवस्था तो लंबे अभ्यास के पश्चात ही किया जा सकता है। शुरू में किसी चीज का सहारा लेकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं। पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास करने के लिए
सर्वप्रथम इस वज्रासन की स्थिति से बाएं पांव की एड़ी पर बैठकर दाहिने पांव को सामने फैला करके फिर दाहिने पांव को मोड़ करके बाएं पैर के ऊपर ले आते हैं और एड़ी का दबाव पेरिनियम बॉडी पर पड़ना चाहिए। इस अवस्था में दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम की स्थिति में इस प्रकार से रखी जाती है और यदि नहीं होता है तो फिर किसी चीज का ऐसे सहारा लेते हुए इस प्रकार से किया जा सकता है। चूंकि पेरिनियम बॉडी के अंदर मूलाधार चक्र स्थित है, एड़ी का दबाव वहां पर पड़ने पर मूलाधार चक्र उद्दीप्त होते हैं। इस प्रकार से आप 10-20 सेकंड तक रहकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका नाम है पाद अंगुष्ठासन। इसके बाद पांचवा जो अभ्यास है, मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले आसन समूह के अंतर्गत पांचवें आसन का नाम है मूल बंधासन। और मूल बंध आसन के लिए सर्वप्रथम दोनों पांव को सामने फैला करके बैठ जाइए। फिर जिस प्रकार से तितली आसन करने के लिए दोनों पांव की एड़ी को जोड़कर अंडकोश के नीचे सटाकर रखते हैं, इस प्रकार से ले आइए और फिर दोनों एड़ी जो जुड़ी हुई है शरीर को उठा करके उस एड़ी के ऊपर इस प्रकार से रखना है। यहां भी जो पेरिनियम बॉडी है जिसके अंदर मूलाधार चक्र है उसका दबाव दोनों एड़ी के ऊपर पड़ रहा है। इस प्रकार से बैठ करके दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा रखा जाता है। आंख को बंद कर लें और मानसिक रूप से मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र का मानसिक उच्चारण करें। दस 15 सेकंड इस अवस्था में रह करके मानसिक रूप से मूलाधार चक्र का मानसिक उच्चारण करना चाहिए। सामान्य हो जाए, दोनों पांव को सामने फैला करके बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब सबसे अंतिम में जो छठा आसन है उसका नाम है गोरक्षासन। गोरक्षासन ये थोड़ा कठिन आसन है। इसको करने के लिए जिस प्रकार से मूलबंध आसन की स्थिति में अपने पांव को दोनों एड़ी को सटा करके अंडकोश के सामने लाया गया था, इस प्रकार से ले आइए। इसमें दोनों पंजे के बल पर इस प्रकार से पूरे शरीर को तौलते हैं। दोनों पैर की एड़ी सामने दोनों पैर की एड़ी पर अपने पेरिनियम बॉडी को स्थापित किए रहना है, इस प्रकार से रखते हैं। इसको बोलते हैं गोरक्षासन। यहां भी मानसिक रूप से मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र उच्चारण करते हैं। अब सामान्य हो जाए, दोनों पांव को
सामने फैला करके थोड़ा विश्राम कर लें। दोनों हाथ को कमर के बगल में रख करके दोनों पांव के पंजे को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 2-4 बार गोलाई में घुमा लें। दोनों पांव को एक साथ मोड़ करके फैलाएं और मोड़ें। इस प्रकार से मूलाधार चक्र को उद्दीप्त करने वाले जो आसन के अभ्यास में मुख्य रूप से पवन मुक्तासन के अंदर कमर पवन मुक्तासन के तृतीय चरण लोलासन अथवा दोलासन का अभ्यास ये किया गया, और कठिन आसन के अंतर्गत कुक्कुटासन का अभ्यास, भद्रासन का अभ्यास, महामुद्रासन का अभ्यास, पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास, मूल बंधासन का अभ्यास और गोरक्षासन का अभ्यास किया गया। प्रतिदिन मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले मुद्रा और बंध अभ्यास के पश्चात धारणा और ध्यान अभ्यास कर लेने के बाद मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाले इन मुख्य आसन के अभ्यास को करके मूलाधार चक्र को सक्रिय करने का लाभ उठाया जा सकता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।